अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहां कहीं भी हो खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नाज़रीन, आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूं। आज की वीडियो में आपके साथ यज़दान भाई की एक नई वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें वो बता रहे हैं जब वो नए मुसलमान थे तो उन्होंने क्या कुछ सीखा इस कुरान से। और इनकी वीडियो का टाइटल है आई एम न्यू मुस्लिम एंड आई हैव सम क्वेश्चन। चलिए यज़दान भाई की ज़ुबानी सुनते हैं इस टाइटल का क्या मतलब है कि आई एम अ न्यू मुस्लिम। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वो इस वीडियो के अंदर क्या कुछ कहना चाह रही हैं। और वीडियो बहुत छोटी सी है, इसलिए स्किप करके मत देखिएगा। पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट हासिल थी। आज की वीडियो के अंदर यही शेयर करूंगी कि आई एम अ न्यू मुस्लिम। चलिए जानते हैं यज़दान भाई की ज़ुबानी। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, लास्ट तक लाजमी देखिए, आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यू मुस्लिम हूँ। मैंने 3 साल इस्लाम को स्टडी किया, कुरान को पढ़ा, 3 हमारे साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को पढ़ा और उससे मुतासर हुआ, उनके अखलाक से मुतासर हुआ और तब जाके मैंने इस्लाम को कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बट जब मैं हमारे मुसलमान भाइयों को देखता हूँ कि कोई कहता है कि मैं सुन्नी हूँ, कोई कहता है मैं शिया हूँ, बरेलवी हूँ, बंदी हूँ, वहाबी हूँ, लोग खुद से मुझे भी कुछ ना कुछ कहते हैं जो मुझे पता ही नहीं। हालांकि मैं खुद को मुस्लिम कहता हूँ। मैंने मुसलमानों को देख के इस्लाम को कबूल नहीं किया है, मैंने कुरान पाक, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ के इस्लाम को कबूल किया है। एंड मैंने कुरान से एक चीज सीखी है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे मेरे भाई हैं। जिसने अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है वो शख्स मेरा भाई है, वो मुसलमान है, मैं उसको मुसलमान समझता हूँ, मुसलमान समझता हूँ। बट मैं मेरे मुसलमान भाइयों के बीच में देखता हूँ कि कैसे वो एक दूसरे को जन्नती और जहन्नमी का टैग देते हैं। हालांकि वो खुद 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते हैं और कुछ तो जुम्मे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ते। ऐसे ही है। ये चीज देख के बहुत बुरा लगता है कि कोई किसी को कैसे जहन्नमी और जन्नती का टैग दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कुरान में पढ़ा है कि जन्नत में अल्लाह ताला की रहमत के सिवा कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जन्नत और जहन्नम का टैग दे सकते हैं। मैंने फिरकों के मुतालिक कुरान में पढ़ी है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आई होप आपको उससे कुछ ना कुछ जरूर समझेगा। जरूर मेरे भाई हो और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को अच्छे से समझो जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो वो सब करते रहे हैं उनको अल्लाह ताला वो सब बताएगा। जिसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया वो सीधे रास्ते लग गया। मोमिनो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। मरना तो मुसलमान ही मरना, सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना और फिरके ना हो जाना। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला जो कह रहा है कुरान में इतने साफ अल्फाज में फिरके ना हो जाना और अल्लाह ताला उन सबको बता देगा कि जो लोग वो दुनिया में कर रहे थे। तो इस चीज़ का बहुत डर है और मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे बोला है कि जब मरो तो मुसलमान बन के मरो। मेरा जो खात्मा होगा वो ईमान पे होगा इंशाअल्लाह और मुस्लिम होगा। किसी भी फिरके का टैग नहीं लगाऊंगा इंशाअल्लाह मरते दम तक। वो इस चीज़ का मैंने अहद किया है इंशाअल्लाह। मेरे लिए हर एक फिरके का जो भी अपने आप को जो भी कुछ कहते हैं, मेरे लिए वो सारे मेरे भाई हैं। अगर वो हक बात कर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, अगर वो हक बात नहीं कर रहे हैं तो वो उनके और उनके अल्लाह का मामला है। बेशक कुछ भी कभी नहीं बोलूँगा, बट दे ऑल आर माई ब्रदर्स। सो इस चीज़ पे मुझे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है बिकॉज मेरे अल्लाह का ये हुक्म है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इस चीज़ पे क्या राय रखते हैं और जज़ाकल्लाह खैर फी अमान। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यज़दान भाई की बहुत अच्छी बात लगी सुनकर कि उन्होंने देखा देखी इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि रिसर्च करके इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कुरान पढ़ा, तर्जमे के साथ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर होकर उन्हें इस्लाम कबूल किया, जो कि बहुत अच्छी खुश आइन बात है। तो कितनी खुशी की बात है कि एक नॉन मुस्लिम जब इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ तो उसने मुकम्मल रिसर्च की। और ये बात यज़दान भाई ने बिल्कुल सही कही कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है वो मुसलमान का भाई होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात मुझे लोगों की समझ नहीं आती, वो खुद से ये फ़ैसला कर लेते हैं, किसी को जन्नती बोलते हैं, किसी को जहन्नमी बोलते हैं।
یہ تو غائب کا علم ہے جو کہ اللہ کے پاس ہے، ہمیں خود کا پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کل کیا معاملہ پیش آنا ہے۔ اور ایک بات ہے جو انہوں نے قرآن سے بتائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا یا رحمت ہوگی جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں کو نا زبان کا استعمال تھوڑا سے طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس غائب کا علم نہیں ہے، ہم سب کو اپنا کوئی پتہ نہیں ہے، اسی لیے اس چیز کا فیصلہ کرنا بھی بیوقوفی ہے کہ جو ہے نا فلاں بندہ اگر برا ہے تو وہ جہنمی ہے، فلاں بہت اچھا ہے تو وہ جنتی ہے، کیونکہ نیت کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا پتہ جو اگلا بندہ نیک عمل کر رہا ہے دکھاوے کے لیے کر رہا ہو، آپ کو تو نہیں نا پتہ۔ تو اسی لیے نا ہم لوگوں کو تھوڑا سا سنبھل کے احتیاط سے ان چیزوں کو نا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر جو یزدان بھائی نے کچھ صورتوں کی آیات کا حوالہ دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں فرقوں کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے خود فرقوں کو بنا لیا ہے۔ اور ایک بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی کہ جو حق پہ ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو حق پہ نہیں ہوگا تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یزدان بھائی نے اس ویڈیو کے اندر بہت ہی زیادہ زبردست آیات کو چوز کیا جو کہ بالکل صاف اور صاف الفاظ میں ہمارے لیے وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے بحیثیت مسلم۔ بہت اچھی ویڈیو تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، ملتے ہیں ان کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔